हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये न्यूज तो ओ माय गॉड लिखा है, खबर ये है, न्यूज ये है, अमेरिकी कमांडो निकला पीएम मोदी का फैन। डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जबरदस्त इनाम और नाम लिखा है, शायद माइक वॉल्स होगा उसका नाम। इंडिया यूएस न्यूज। मुझे लग रहा है जो कमांडो है वो माइक वॉल्स नाम से होगा शायद। आई डोंट नो, पर देखते हैं। पर कौन है ये कमांडो? तो पॉलिटिशियन को पोर्टफोलियो मिला है। अच्छा, वो कोई और है? मुझे नहीं पता। देखते हैं। लगा कमांडो का नाम होगा। चलो देखते हैं फिर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने बताना शुरू कर दिया है कि आने वाले दिनों में क्या आतिशबाजी होने वाली है। ट्रंप ने ऐसा इशारा किया है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कुछ ताकतवर मंत्रालय ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने भारत और चीन के करोड़ों लोगों को हैरान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के फैन एक खतरनाक कमांडो को अमेरिका का सबसे तगड़ा मंत्रालय दे दिया है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। कमांडो पहले था। अमेरिका में उप राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अब लगभग तय हो चुके हैं। ये तीनों ही भारत समर्थक हैं और चीन के कट्टर विरोधी। ये तीनों मंत्रालय जिन्हें दिए गए हैं उनका नाम सुनकर भारत के लोग खुशी से कूद पड़ेंगे। ट्रंप ने अपने फैसले से बता दिया है कि वो भारत के साथ है या चीन के। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने अब अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो होंगे। फ्लोरिडा का है ना ये? भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के मुखर समर्थक रहे हैं। अच्छा। उन्होंने हिंद प्रशांत इलाके में चीन की गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। मार्को रूबियो पिछले कुछ सालों से भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, खास तौर पर रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में। बहरहाल चीन के मामले में मार्को रूबियो काफी सख्त रुख रखते हैं। रूबियो ने साउथ चाइना सी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन और गलत व्यापार नीतियों पर चीन की आलोचना की है। मार्को रूबियो हमास जैसे संगठनों को दुनिया के लिए खतरा मानते हैं। अब इनसे मिलिए, ये है अमेरिका के नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इनका नाम है माइक वॉल्ट्स। माइक वॉल्ट्स का पीएम मोदी के साथ जबरदस्त कनेक्शन है। माइक वॉल्ट्स को भी चीन का विरोधी और भारत समर्थक माना जाता है। माइक वॉल्ट्स चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम करने से जुड़े कई विधेयकों का समर्थन कर चुके हैं। माइक वॉल्ट्स अमेरिकी सेना की स्पेशल यूनिट फोर्स में ग्रीन बेरेट कमांडो रह चुके हैं। वॉल्ट्स तालिबान के साथ अफगानिस्तान में जंग भी लड़ चुके हैं। माइक वॉल्ट्स इंडिया कॉकस से भी जुड़े हुए हैं। इंडिया कॉकस अमेरिकी सांसदों का एक ग्रुप है जो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत बनाने का काम करता है। आपको याद होगा कि साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के जॉइंट सेशन को संबोधित किया था। पीएम मोदी के उस भाषण की व्यवस्था में माइक वॉल्ट्स का बड़ा रोल था। माइक वॉल्ट्स ने ही अमेरिकी संसद के स्पीकर से पीएम मोदी को आमंत्रित करने की अपील की थी। डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी पसंद भी देख लीजिए। इन्हें तो आप जानते ही हैं, ये होंगे अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वांस। जेडी वांस को तो प्यार से भारत का दामाद तक बोला जाता है। जेडी वांस ने भारतीय मूल की उषा चिलुपुरी से शादी की है। जेडी वांस भी भारत समर्थक माने जाते हैं और हिंदू धर्म से काफी प्रभावित भी हैं। इन तीनों के अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में कई ताकतवर भारतीय मूल के नेता हो सकते हैं, जिनमें विवेक रामास्वामी और रो खन्ना शामिल हैं। कौन? रो खन्ना। रो क्या? RO समथिंग नाम होगा यार। ये तो कमाल हो गया है। इतने सारे प्रो इंडिया और एंटी चाइना और इतने सारे इंडियन, मतलब यहाँ तो इंडियन ओरिजिन के होंगे या इंडिया से उनका कोई कनेक्शन है, जैसे वाइफ जो है वो इंडियन है या खुद वो इंडिया से उनको बहुत प्यार या उनको इंडिया पसंद है, उस टाइप से है। दैट दिस इज अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि मोदी जी जब गए थे स्पीच देने यूएसए में पार्लियामेंट में, तो वहां पर जो अरेंजमेंट किया था वो एक रिपब्लिकन ने किया था जिसका नाम अभी लिया है। अगर मुझे पता होता ना, मैं हमेशा रिपब्लिकन को
ये चीजें बात बाहर नहीं आती नहीं, ना। उस वक्त जो है डेमोक्रेट्स ही थे जिन्होंने हाँ थे तो बुलाया था। डेमोक्रेट्स ही उस टाइम, क्योंकि डेमोक्रेट्स वो ने तो बुलाया मुझे था। यही लगा था कि बुलाया डेमोक्रेट्स ने इसमें- बुलाया, या, मुझे तो डेमोक्रेट्स यही ने लगा था तब, पर अरेंजमेंट अरेंज किसी ने इन्होंने भी किया होगा, बुलाया डेमोक्रेट्स ने था। बुलाया डेमोक्रेट्स है। मुझे लग रहा है कि अरे इन्होंने कहा होगा कि उनको बुलाओ। उस वक्त रिपब्लिकन्स को कोई पावर नहीं थी, हैं? डेमोक्रेट्स वर द वन, बट I don't व्हाटएवर इट know. इज ही वाज But इज this अ was- but पर्सन this is nice, जो yeah. इंडिया के साथ है। हाँ ये और ये जो पूरा इनका जो लग रहा है, ये बना रहे अपना पूरा इम्पोर्टेंट पोस्ट लोगों को जो जिन जिनको दे रहे हैं, वो सब वो हैं जो प्रो इंडिया है, एंटी चाइना है। देखिए और ये सब के सब जो है ये लॉयल हैं मिस्टर ट्रम्प के वो लॉयलिस्ट तो हैं, होंगे। दैट इज द मेन वो तो ऑब्वियसली वो तो वो कर वो ले उनके, उनको और लेना। उनको एंटी चाइना है क्योंकि चाइना से कंपटीशन चल रहा है। तो मिस्टर ट्रम्प का जो थॉट है उस थॉट को आगे लेके जाएंगे, दैट इज व्हाट इट इज, कि जो लीडर होता है उसका जो थॉट होता है उसके नीचे जितने भी वो लोग हैं तो उसी लीडर के थॉट को आगे लेके जाते हैं। ट्रम्प का थॉट अच्छा है विद इंडिया तो सब कुछ अच्छा अच्छा जाएगा। मार्को रूबियो भी इंडिया के साथ है, क्योंकि सभी जो हैं अपने लीडर के हिसाब से चल रहे हैं। रूबियो का भी मुझे नहीं पता था कि ही मतलब उसको है कि इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप्स है और बेटर हुए, और चाइना के वो इतना एंटी है, ये भी मुझे याद है। जब ये याद है खड़ा हुआ था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तब मुझे याद है इनकी डिबेटें मैंने सुनी थी, और मुझे सब में रिपब्लिकन्स में उस टाइम ये सबसे ज्यादा पसंद आ रहा था। पर देन तो बाद में ये बातें सुनने को मिली कि ये तो अपनी फ्लोरिडा में ही जाता नहीं है, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स नहीं अटेंड करता, इतना फोकस नहीं कर रहा, मतलब अपने काम ठीक पे। है, उस वक्त जो भी पर कस्म था उसका ही anyway, वो reference मैं तो फिर भी मुझे लगता था कि ही इज अ गुड कैंडिडेट उस टाइम भी, कि भैया प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि और कोई मुझे दिख ही नहीं रहा था उस टाइप से कि हाँ कोई बंदा ठीक है तब। पर दिस इज जस्ट अमेजिंग। देखिए यहाँ पे लोगों ने मिस्टर ट्रम्प को सब कुछ दे दिया, हाँ। हाउस भी दे दिया, सेनेट भी दे दिया, व्हाइट हाउस में तो खुद ही जाएंगे, पूरी पावर दे दी। जुडिशरी भी उनके साथ है, उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बिठा रखे हैं, तो सब कुछ दे दिया। सब कुछ देखने के बाद देखना है हाँ। कि कितनी जल्दी जल्दी से चीजें होती हैं, करते हैं, खत्म जो बोला है उसको करें, क्योंकि अब होप्स हाई हैं। अब कोई बहाना नहीं चल सकता कि भैया हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है या फलाना है और ठमकाना जो है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं उन्होंने काफी हद तक हेल्प की है। जैसे एक पॉइंट था कि जो अनडॉक्यूमेंटेड है अगर वो शादी कर ले किसी सिटीजन से तो उसकी पूरी फैमिली को बनाने वाले थे मिस्टर बाइडेन, पूरी फैमिली Citizen। को। हाँ मतलब अनडॉक्यूमेंट है, अनडॉक्यूमेंट में शादी की किसी से, आगे बच्चे हो गए, जो भी हो गया, तो सबको अच्छा। जो है दे कैन मेक, वाह। बच्चा पैदा हुआ तो सेटल हो गया। मगर जो अनडॉक्यूमेंटेड स्पाउस है उसके लिए उन्होंने करा था कि यस आपको सिटीजन दे देंगे। वाह। इसका मतलब कोई भी इलीगली आए और किसी शादी सिटीजन कर से लो। शादी कर ले, ये काम नया बन गया। लोग बिजनेस खोल लेंगे, हम तो तुमसे ये शादी करके दो, ऐसे इतना पैसा दे दो, हम शादी कर लेंगे। हाफ अ मिलियन लोग थे ऐसे जिन्होंने ये किया हुआ था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी होता। आप जिससे मतलब जो भी है जो भी शादी कर रहा है उसको लीगली आना चाहिए। अगर लीगली नहीं आया तो इट्स रॉन्ग। लीगली आना चाहिए, और जैसे बाकी लोगों को प्रॉपर प्रोसेस से जाना पड़ता है, उसको भी प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज शादी कर ली, ये नहीं कि तुम्हें फास्ट ट्रैक में मिल जाना चाहिए, वही प्रोसेस होना चाहिए। मतलब ये होता है कि ये तो मान ज्यादा लीजिए इजी वे आउट होगा अगर इनके कोई लिए। भी इंसान शादी करता है किसी और पर्सन से तो वो अप्लाई करे वीजा हाँ, के लिए, उसके थ्रू आए। हाँ। मगर अनडॉक्यूमेंट जो इलीगली आया उसको तो उसके शादी करके आपको नहीं कर सकते क्योंकि इलीगल आया है। अगर शादी होने के बाद ही कैन गो बैक एंड अप्लाई लीगली, देन इट इज ओके, बट इलीगल नहीं। और जो दूसरा बताया था जो कमांडो और जो मोदी का फैन है, वो भी कमाल है, वो भी दैट वाज अमेजिंग। मोदी जी से मिला भी वह लग रहा है, वो तो एनएसए यहाँ पे, हाँ वही कमाल मतलब है। उसको सब पता है, हाँ। वॉर के बारे में सब कुछ पता है, इन चीजों के बारे में तो सोच समझ के बताया। भैया इस बारी अब मिस्टर ट्रम्प जो है क्योंकि पहले प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उनको पता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई थी, अब उसको सॉल्व करके तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। अब इस बारी मजा आएगा। अब देखना होगा कि अब एक तो यूएसए में क्या चेंजेस आते हैं, और रिलेशनशिप्स बिटवीन यूएसए एंड चाइना एंड यूएसए एंड इंडिया एंड पाकिस्तान का क्या होता है, वो भी देखना मुझे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।